सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको अगेन ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब ट्रायल बैलेंस जब आपको प्रॉपर फॉर्मेट वाला गिवन होता है ना, तो इसको समझ लो पहले कि ये गिवन क्या है। ठीक है, आप लोग गलतियां करोगे। देखो, डेबिट कॉलम में आपको क्या आइटम्स मिल सकती है, मैं हमेशा बताता हूँ। डेबिट कॉलम में आपको जो भी आइटम लिखी होंगी ना यहाँ पे, या तो वो एसेट होगी या फिर वो एक एक्सपेंस होगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ होगा, इनकम नहीं होगी, लाइबिलिटी नहीं होगी। जो आपको क्रेडिट कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है, यहाँ पर आपको जो भी आइटम्स लिखे होंगे, चाहिए 4 आइटम्स हैं, या तो ये लाइबिलिटी मानी जाती हैं अकाउंट्स में, या फिर हम इनको इनकम मानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मान लो खाली रेंट लिखा है, तो ये ऑब्वियस ही बात है, रेंट खर्चा है। यही रेंट अगर ये इस साइड लिखा होता रेंट, तो वो रेंट इनकम मानते क्योंकि वो क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो सबसे पहले तो यार मीनिंग पता होना चाहिए डेबिट का और क्रेडिट का अकाउंटेंसी में। तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, एक एक करके यहाँ पर मैं सारी आइटम्स बताता हूँ कौन सी कहाँ जाएंगे, फिर हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, मशीनरी आपको पता है, बैलेंस शीट, कैश एट बैंक, कैश इन एंड बैलेंस शीट, दोनों बैलेंस शीट। वेजेस ट्रेडिंग, परचेजेस आपका जाएगा ट्रेडिंग। स्टॉक एंड फर्स्ट अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, स्किप मत करने की, इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा अभी। तो रेंट आपका पी एंड एल, कमीशन ये खर्चा है पी एंड एल, क्योंकि डेबिट में लिखा है इसलिए खर्चा है। जनरल एक्सपेंस, सैलरी, पी एंड एल, सब पी एंड एल। कैपिटल, बैलेंस शीट। सेल्स, ट्रेडिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। इंटरेस्ट, पी एंड एल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपकी कोई एडजस्टमेंट मिस ना हो। ठीक है, याद से ये फॉलो कर लो। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी है ना, तो ये आपको ऊपर ढूंढनी है सैलरी, तो सैलरी पे एक मारो स्टार, आपको निशानी बनानी है, ताकि आप जब भी सैलरी अपने आंसर में लिखोगे पी एंड एल में, तो आपको याद आएगा अच्छा अच्छा इससे रिलेटेड ना नीचे एक एडजस्टमेंट गिवन है, तो आपको ऐसे एक निशानी बनानी है। तो मशीनरी पे डेप्रीसिएशन है, तो ऊपर मशीनरी ढूंढेंगे, तो यहाँ पर एक मैं बनाऊंगा स्टार, ताकि जब मैं मशीनरी को लिखूं तो मेरे को याद आ जाए मुझे इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है। ये क्वेश्चन में 6 एडजस्टमेंट से ज़्यादा एडजस्टमेंट है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस ढूंढा, वेजेस पे एक स्टार माना। ठीक है, रेंट प्रीपेड, तो रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इस पर एक स्टार मारेंगे। ठीक है, फिर प्रोवाइड फॉर आईओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अपनी कैपिटल ढूंढेंगे, कैपिटल पे भी स्टार बनाएंगे, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। स्टॉक ऑन दिस, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये तो हमें पता ही है, हमें एडजस्टमेंट इसकी गिवन होती है। तो ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है। एक एक करके आइटम्स मैं बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ कहाँ जाते हैं एक बारी शॉर्ट में बता दूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अच्छे से बताऊंगा। ये आपका जाएगा पी एंड एल और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट। ठीक है, डेप्रीशिएट, ये भी पी एंड एल और बैलेंस शीट एसेट्स में से माइनस होगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग आपका सेम एज फर्स्ट का और थर्ड का सेम इफेक्ट आएगा। रेंट प्रीपेड, अच्छा ये नहीं है, रेंट प्रीपेड मतलब आपने एडवांस रेंट पे कर दिया, अगले साल का भी किराया तुमने ना इस साल भर दिया, तो अगर अगले साल का मैंने किराया इस साल भर दिया तो ये इस साल का खर्चा नहीं है, ये अगले साल का खर्चा है, तो इसको हमें पी एंड एल में माइनस करना होगा। पी एंड एल में माइनस करेंगे और साथ साथ बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए आईओसी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, पी एंड एल में जाएगा। और साथ साथ बैलेंस शीट में कैपिटल में इसमें ऐड करेंगे, कैपिटल में आईओसी ऐड करेंगे, क्योंकि ओनर को आईओसी दिया जा रहा है, तो ओनर की कैपिटल इससे बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आईओसी के 2 इफेक्ट, एक पी एंड एल में खर्चा, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि बिजनेस के लिए खर्चा है, ओनर को उसकी कैपिटल पे ब्याज देना, और ओनर को तो कुछ मिल रहा है ना, तो उसके लिए तो इनकम है, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपको पता ही है, ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। ठीक है, तो सारे आइटम्स मैंने बड़े अच्छे से बहुत आराम से डिस्कस कर लिए। अब एक बारी कुछ भी नहीं आया तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हेडिंग याद कर लेना यार, तो फॉर द ईयर एंडेड लिखना मत भूलना। सबसे पहले ऑर्डर वाइज लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना है, ऑर्डर मत भूलना, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं। तो ये है 6 लाख का,
ठीक है। फिर मैं परचेजेस लिख रहा हूँ, परचेजेस मेरे को दिख रही हैं 8 लाख रुपए की, तो सिंपल डेटा गिवन है 8 लाख की परचेजेस लिखेंगे। सेल्स भी लिख लेते हैं, सेल्स मेरे को दिख रही हैं 16 लाख की क्रेडिट साइड पे, तो ये मैं 16 लाख का लिखूंगा। फिर मुझे दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट से उठा रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आएगा 8 लाख रुपए का, ठीक है। तो बड़े बड़े टर्म्स, बड़े बड़े नंबर्स हमारे सामने हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें वेजेस लिखना है। वेजेस के साथ मैंने स्टार बनाया था, मैं चाहता हूँ यार आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करो। तो वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें गिवन है, तो वो इसी साल का खर्चा है जो अभी तक पे नहीं करा है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें बताई जा रही है 5,000 की। ऊपर ट्रायल बैलेंस में वेजेस गिवन है 1 लाख की। तो टोटल वेजेस मतलब दिहाड़ी, जो हम लोग मजदूर रखते हैं उनको पैसे देते हैं ना डे टू डे, रोज रोज काम करने का, तो पूरे साल भर में हमने 1 लाख की दिहाड़ी दी है। तो 1,05,000 रुपये का खर्चा है वेजेस का जो इस साल हमने करा है, तो ये वेजेस लिख लिया, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे को ट्रेडिंग में क्या लिखना है और ज़रा एक बार चेकआउट करते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो मैं टोटलिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो सारी आइटम्स लिख लिए, और कुछ आइटम्स है नहीं इस क्वेश्चन में। तो बड़ी साइड का टोटल करो, बड़ी साइड आपकी ये है क्रेडिट साइड, तो मतलब कमाई ज़्यादा करी है इस बार हमने, 24 लाख रुपए की हमारी क्रेडिट साइड का टोटल है। बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें से ये तीनों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 8,95,000। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब कमाई ज़्यादा, तो ये जो मेरा आंसर निकल रहा है ये निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट CD ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आपको जितना भी दिख रहा है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद मैं आपको एक स्टेप बताया था, ये जो 2 ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये साइड चेंज करता है। जैसे डेप्रीसिएशन में CD साइड चेंज करके BD बनता है, तो साइड चेंज पे इसको भी करेंगे, तो ये 2 का हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, और अमाउंट कॉपी पेस्ट करेंगे तो अमाउंट ये आ जाएगा 8,95,000 रुपीज़, ठीक है। इतना करने के बाद मैं कॉपी शिफ्ट करके अब हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जल्दी जल्दी करना है, आप लोगों ने भी फ्लो में करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचोगे ना तो फिर कुछ और ही सोचने लग जाओगे। तो P&L अकाउंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे भाई, सबसे पहली आइटम ढूंढेंगे P&L की। मुझे गिवन है रेंट, और रेंट पे मैंने स्टार बनाया था, तो मतलब उसकी एडजस्टमेंट है। तो रेंट लिखा मैंने 45,000, और रेंट आपको प्रीपेड है, तो ये प्रीपेड मतलब इस साल का किराया नहीं है। मैंने 45,000 जब पे करा ना, मैंने अगले साल का भी थोड़ा सा किराया पे कर दिया, तो मतलब मैंने 10,000 का जो अगले साल का खर्चा पे करा है वो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, क्योंकि मैं P&L अकाउंट में वही खर्चे लिखना चाहता हूँ जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, इसी साल को बिलोंग करते हैं। तो अगले साल का खर्चा मैं यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है। तो एक ये लिख लिया, साथ साथ हम लिखेंगे कमीशन। कमीशन आपका डेबिट में ही लिखा है, तो नॉर्मल लिखा है, कोई स्टार वार नहीं है, तो नॉर्मल खर्चा 25,000 का, इसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर जनरल एक्सपेंस नॉर्मल लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये 80,000 80K, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। सैलरीज आ रहा है, फिर उसके बाद सैलरीज में मैंने स्टार बनाया था, तो सैलरीज मुझे गिवन थी 50,000 की। और सैलरीज आपकी आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल की सैलरी जो मैंने अभी तक नहीं पे करी, तो इस साल पे करनी तो चाहिए थी, तो आइडियली ये खर्चा है इसी साल का, तो 45,000 की है। ये ऐड कर दो, ये आएगा 95,000 रुपीज़, ठीक है। उसके साथ P&L में जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरे को क्रेडिट साइड पे गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये आएगा 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, एक डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट गिवन है, तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, पॉइंट नंबर 2 में आपको गिवन है 10% निकाल दो डेप्रीसिएशन, तो 10% कितना होगा, मशीनरी ऊपर 4 लाख की गिवन है, तो 4 लाख का 10% 40,000, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रीसिएशन, प्रीपेड रेंट सब कर लिया, बस IOC का रह गया। तो नेक्स्ट लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट में भी बताया कि बिजनेस के लिए खर्चा है, तो क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो आप कैपिटल ढूंढो। 9 लाख रुपए की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, 5% हमें ओनर को IOC देना है, ठीक है। तो 9 लाख का 5% होता है 45,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने IOC दे दिया। तो एक बार ही मैं चेक करता हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया, अगर कुछ नहीं रहा है तो हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। ऑलराइट, तो सारी आइटम्स मेरे अकॉर्डिंग लिख लिए मैंने। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ, स्क्रीन पर आपको जो भी दिख रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इन दोनों को मैंने ऐड करा, ये मेरा आ रहा है 9,25,000, 9,25,000। बड़ी साइड का टोटल मैं इधर कॉपी करूँगा 9,25,000। तो ये कम है खर्चे, तो बैलेंसिंग फिगर जो मेरी निकलेगी भाई वो निकलेगी नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर, और 925 में से 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइटम्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये 6 आइटम्स कितनी है मेरी, 3,20,000, ये ऐड करोगे आएगा 3,20,000। तो 925 में से 320 हटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,20,000
5,000 रुपये। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है जो मुझे ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख लेना यार। आई थिंक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बताई ये बात, तो अब से मैं मेंशन कर दूंगा याद से। तो ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ऐड करते हैं। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस में अपने को मशीनरी दिख रहा है, तो मैं यहाँ मशीनरी लिखूंगा और मशीनरी अपने को गिवन है 4 लाख का, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन भी है 40K की, तो 40,000 की डेप्रीसिएशन मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये आएगा 3,60,000 रुपये, ठीक है। तो मशीनरी मैंने यहाँ लिख लिया। इसके बाद मेरे को देखो दिख रहा है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। ट्रायल बैलेंस को ऑर्डर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो कैश एट बैंक लिख रहा है, फिर लिख रहा है कैश इन हैंड। तो मैं उसी ऑर्डर में ही लिखूंगा अपनी बैलेंस शीट। ज़्यादा ऑर्डर के चक्कर में मत पड़ना, मेन फोकस आपका होना चाहिए आंसर मैच हो दोनों साइडों का, तो उस पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए रादर देन ऑर्डर की। कैश इन हैंड ऊपर लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करूंगा, ये सब छोड़ो, आंसर मैच कराओ, ठीक है। तो आंसर ही मेन होता है, टीचर ने आंसर देखना है पहले, वो मैच नहीं करा ना सारे नंबर काट देते हैं। तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड लिखेंगे। फिर हमारे को दिख रहा है वेजेस दिख रहा है, वेजेस से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है क्योंकि, तो उस पर स्टार मारा हुआ है ना, स्टार वाली चीज़ों पे ध्यान देना। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे क्योंकि ये अभी तक हमने पे नहीं करी 5,000 की। फिर मेरे को दिख रहा है वहाँ पर परचेजेस, ठीक है, फिर स्टॉक, फिर सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स लिख लेते हैं, तो सन्ड्री डेटर्स कॉपी पे 7,30,000, ठीक है। फिर मैंने देखा रेंट लेकर, लेकिन रेंट पे स्टार है, तो मतलब रेंट की एडजस्टमेंट है प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट आएगा 10,000 रुपये। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है। ट्रायल बैलेंस के ऑर्डर को फॉलो करो, उसी अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट बनेगी। कभी आधी आइटम लिखोगे इधर की, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे, ऐसे करके बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन सही बनेगी, ठीक है। प्रीपेड रेंट पर आ गए। फिर कमीशन, जनरल एक्सपेंस, सैलरी। फिर सैलरी पे स्टार है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट गिवन है क्योंकि उसकी, तो वो आपने लिखनी है यहाँ पे 45,000 रुपीज़, ठीक है। फिर कैपिटल पे आएंगे, कैपिटल पे भी स्टार है, तो कैपिटल आपको गिवन है 9 लाख रुपए की। ध्यान रखना, इसमें बहुत ध्यान से करेंगे, इसमें आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आप करेंगे ऐड, ठीक है, नेट प्रॉफिट आप करेंगे ऐड। और नेट प्रॉफिट अपना कितना है भैया, अभी अभी हमने निकाला 6,05,000, वो यहाँ लिखेंगे। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है एडजस्टमेंट की फॉर्म में, ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना कि ये लिखनी भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी लिखनी है, ऐड करेंगे क्योंकि ओनर को दे रहे हैं ना ब्याज, तो ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो ये लिखेंगे। ड्राइंग्स मेरे को क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, वरना ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करते। तो ये अपना 9 लाख में ये 6,50,000 हमें ऐड करना है, तो 15,50,000 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लिया। उसके साथ साथ मेरे को देखते हैं क्या क्या लिखना है हमारे को। क्लोजिंग स्टॉक लिखना रह गया, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो आपको गिवन है 8 लाख रुपए, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और देखते हैं भाई और क्या आइटम हमारी रहेगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स रह गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं लिखे, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी क्रेडिट साइड में रह गए हैं 4,50,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे। एक बारी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी सारा कुछ करके एक बारी ज़रूर वेरीफाई करना, कहीं ऐसा ना कोई एक आध आइटम हमारी छूट गई हो। अगर कुछ नहीं छूटा तो टोटल वगैरह करेंगे। तो कोई आइटम मेरे अकॉर्डिंग स्किप नहीं हुई है। आप दोनों साइड्स का टोटल करो, दोनों साइड्स का टोटल आपका मैच करने वाला है। तो दोनों साइड्स का टोटल आएगा 20,50,000। मेरी सजेशन रहेगी यार, कभी भी आपको दिक्कत है एग्जाम में टोटल वोटल मैच कराने में, लाइबिलिटी साइड का टोटल जो आ रहा होगा वही दोनों तरफ लिख देना। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ठीक निकलेगा। गलती यूजुअली मैंने देखा है एसेट्स में हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका टोटल है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वीडियो एंड करने से पहले, अगर ये नोट्स आपको चाहिए जो मैं यहाँ रजिस्टर पे लिख रहा हूँ, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं PDF वगैरह अपलोड करता हूँ, जो भी चीज़ें मैं रजिस्टर में अपने लिखता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल पर जल्दी जल्दी आ जाओ। कोई भी डाउट हो, कॉमेंट्स वगैरह आप नीचे कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।